अब देखिए 2023 के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले शनिदेव का गोचर बदल जाएगा। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे और तृतीय भाव में शनि का गोचर अच्छा ही रहेगा। और साथ ही गुरु का गोचर, गुरु पहले मीन राशि के अंतर्गत 22 अप्रैल तक गोचर करेंगे और 22 अप्रैल के बाद गुरु का गोचर पंचम भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे, जो थोड़ा गुरु राहु का चांडाल योग ये आपके लिए नेगेटिव रहेगा। लेकिन इससे पहले तक जो स्थिति है वो पॉजिटिव स्थिति दिखाई दे रही है। इसी के साथ केतु का गोचर भी राहु केतु का गोचर 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु केतु का गोचर बदलेगा कि राहु मेष से मीन में आ जाएंगे, मतलब आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और वहीं केतु कन्या राशि के अंतर्गत दशम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए लग्नेश चतुर्थ भाव के अंतर्गत 22 अप्रैल तक गोचर करेंगे। तो एक तरीके से देखिए आपका मेन फोकस जो है अपने भूमि भवन वाहन सुखों की तरफ, अपनी माता की तरफ, मातृभूमि की तरफ रहेगा 22 अप्रैल 2023 तक। और इस समय के अंतर्गत क्योंकि शनि भी यहाँ से 12वीं होकर कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो ये स्थिति रहेगी कि पहले आपका प्रॉपर्टी बेचने का प्लान बन सकता है, तो प्रॉपर्टी बेचोगे भी, उसी के साथ ही साथ आप खरीदने का भी विचार कर सकते हैं, तो वो खरीदती हुई भी आप दिख सकते हैं। तो ये निर्भर रहेगा कि आपकी जन्म कुंडली में क्या दशा अंतर्दशा लग रही है। अगर चल रही होगी इस तरीके से बेचने की भी, तो वो बिक भी जाएगी और साथ ही साथ खरीदी भी जाएगी और वो भी प्रॉफिट के साथ आपको ये लाभ मिलने वाला है। साथ ही गुरुदेव यहाँ पर मीन राशि के अंतर्गत हंस राजयोग बनाए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। ये ज्ञान की दृष्टि से भी, क्योंकि चतुर्थ भाव ये मोक्ष त्रिकोण में आता है, 4, 8, 12 ये मोक्ष त्रिकोण होते हैं और यहाँ पर गुरु का गोचर आपके लिए अच्छा, मन को संतोष शांति देने वाला ये रहते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति रहती है, ये प्रभाव यहाँ पर बहुत अच्छा देखने को आपको मिलेगा। साथ ही यहाँ पर गुरु की दृष्टि को अगर हम देखें तो गुरु की दृष्टि को देखें तो गुरु की 5वीं ज्ञान की दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो यहाँ से आपको गुप्त विद्या का ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। आपको यहाँ पर जो आपके पैतृक संपत्ति है वो भी आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में भी मधुरता रहेगी। ये प्रभाव गुरु की दृष्टि से आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अष्टम भाव पर जब गुरु की 5वीं दृष्टि ज्ञान की दृष्टि पड़ेगी, तो हो सकता है कि अगर ससुराल पक्ष के साथ समझने में कुछ दिक्कत भी चल रही थी आपकी, तो वो भी सब यहाँ पे दूर होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर इस समय अच्छा रहेगा। साथ ही साथ रिसर्च के लिए भी आप अच्छी रिसर्च कर पाएंगे, गहराई से अध्ययन कर पाएंगे, तो वो भी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। खोजबीन के तौर पर ज्यादा अच्छा है कि ज्यादा अच्छे से गहराई से पढ़ पाएंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि राहु पंचम भाव के अंतर्गत अगर आपकी ग्रेजुएशन में आप हो तो वो थोड़ा भी प्रॉब्लमेटिक रहेगा ही, वो स्थिति का ध्यान आपको रखना है। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि दशम भाव पर है, तो भी 22 अप्रैल तक आपका ये देखिएगा, आपका घर से लेकर घर से संबंधित अच्छा है स्थिति, आपके सुख, मन की शांति, उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। साथ ही आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है कि आपको प्रमोशन वगैरह के लिए भी चांसेस अच्छे रहेंगे। आपको आपके वर्क प्लेस के अंतर्गत आपको वहाँ पे नाम वगैरह भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही जो आपको काम भी मिलेगा वो भी आपको सुकून भरा मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं। और साथ ही वहाँ पर जो काम करने वाले व्यक्ति होंगे आपके साथ वाले, या आपसे उच्च पद पर भी जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो वो भी, उनके साथ भी आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर समय इन सब के लिए भी आपका अच्छा रहेगा 22 अप्रैल तक अगर हम देखें। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि 12वें घर पर है और 17 जनवरी से ही शनि का भी प्रभाव आ जाएगा। तो कह सकते हैं शुरुआती समय आपके लिए बाहर जाने के लिए, क्योंकि आगे तो चलकर राहु जब चतुर्थ में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बर्थ प्लेस से दूर अगर आप हैं तो वहीं पे ज्यादा फायदा आपको लगेगा। तो ये स्थिति तो दिखती है। लेकिन हाँ, इससे पहले ही स्थान परिवर्तन वगैरह होने के भी बहुत अच्छे योग दिखते हैं। साथ ही विदेश से संबंधित लाभ आपको काफी अधिक दिखाई देगा, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य दृष्टि 12वें घर पर है। तो हो सकता है कि इससे पहले आप ना भी जाएं तो वहां से आपका फौरन से संबंध बने और वहां से आप अच्छा खासा धन अर्जित करते हुए, लाभ आप अर्जित करते हुए दिखाई दे, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही गुरु के प्रभाव में 12वें घर पर दृष्टि रहेगी, भाग्य की दृष्टि, धर्म की दृष्टि, तो धार्मिक कार्य पर खर्चा भी होगा, व्यर्थ के खर्चों पर रुकाव लाएंगे और साथ ही साथ गुरु के आश्रम जाने, गुरु की सेवा करना, उन सब चीजों का भी संबंध आपका शुरुआती 4 महीने के अंतर्गत ये 22 अप्रैल 2023 तक यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि शनि की भी दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि 12वें घर पर है, तो वहां से संबंधित कर्म आपके बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अब इसके बाद देखिए, अभी आपका बिल्कुल मेन फोकस जो था आपके 4th हाउस से रिलेटेड चीजों पर ज्यादा चल रहा था, क्योंकि लग्नेश बनकर चतुर्थेश बनकर गुरु स्वराशि थे, चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे। अभी आप देखेंगे कि जब आपका एक तरफा यहाँ पर गोचर, मतलब आपका एक तरफा ध्यान अपना घर की ओर था, ज्यादा सुखों की ओर था, उसी समय पर आपके 17 जनवरी 2023 से
22 अप्रैल के बीच में ये हुआ है कि पंचम भाव पर शनि की दृष्टि और राहु का प्रभाव था। गुरु तो क्योंकि चतुर्थ में ही चल रहे थे, इसका मतलब पंचम भाव पर केवल पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ गया। और शनि की तीसरी दृष्टि संघर्ष की दृष्टि, जो संघर्ष से लाभ भी देती है, लेकिन यहां पर मंगल का घर है, मतलब शत्रु दृष्टि भी थी शनि की और रहेगी, मतलब, और साथ ही राहु का भी प्रभाव वहां पर चल रहा है। तो ये स्थिति अगर हम देखें तो ये प्रभाव यहाँ पर पता लगता है कि 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल के बीच आपको शिक्षा संबंधी परेशानी हो सकती है। अपनी ग्रेजुएशन अगर आपका चल रहा है तो उसमें परेशानी, उसमें तकलीफें आ सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही संतान संबंधित परेशानियों का सामना, उसके लिए संघर्ष आपको करना पड़ सकता है। संतान को लेकर आप ज्यादा चिंतित या संघर्ष की स्थिति के अंतर्गत आप आएंगे। साथ ही क्योंकि राहु का प्रभाव है तो वहां पर बच्चे आपके शरारती और कुछ गलत काम करने वाले कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति में आ सकते हैं। साथ ही आपका प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी यहाँ पर ब्रेकअप होने की स्थिति आपके जीवन के अंतर्गत इस समय में हो सकती है। और शेयर मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि पंचम से संबंधित सारे नेगेटिव चीजें इस समय के अंतर्गत आने की संभावना यहाँ पर रह सकती है कि शेयर मार्केट में एक बात का ध्यान रखना है कि आपको राहु एक बार लाभ कराएगा, फिर आप सोचेंगे कि एक बार और ट्राई किया जाए, तो लॉन्ग टर्म में आप करिएगा भी काम, जो भी समय अभी आगे का, तो उस समय के अंतर्गत लॉन्ग टर्म में करिएगा, नहीं तो आपको ये राहु काफी ज्यादा लॉस आपको दे सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहां पर हमने ये प्रभाव देखा, साथ ही पेट से संबंधित परेशानी, अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में इस समय के अंतर्गत पेट संबंधित परेशानी होने की संभावना रहेगी और सर दर्द की भी शिकायत आपको रह सकती है। अब इसके बाद देखिए यहां पर गुरु का जो प्रभाव रहेगा, गुरु राहु के साथ रहेंगे, लग्नेश बनकर चतुर्थेश बनकर अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। अभी अप्रैल से अक्टूबर के बीच में आपको क्या ध्यान रखना है, अप्रैल से अक्टूबर के बीच में आपसे गलत निर्णय हो सकते हैं, क्योंकि लगन को ही गुरु राहु का संबंध बनाया। अभी देखो आप देखिए कि लग्नेश मित्र के घर में गया है लेकिन राहु के साथ है, तो गुरु के पास एक राहु जैसे शरारती बच्चा वहां पर आ गया है, तो वैसा कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएगा, ये बात का आप विशेष ध्यान रखना, लेकिन आपकी बुद्धि में तो ये भ्रम उत्पन्न कर ही देगा ना। आपकी बुद्धि के साथ, मतलब लग्नेश है क्योंकि और पंचम भाव के अंतर्गत गए हैं गुरु के साथ, तो आप कहीं ना कहीं अपने ज्ञान का गलत उपयोग करते हुए दिखाई देंगे। तो अप्रैल से अक्टूबर ध्यान रखना कि किसी भी तरीके से अपने ज्ञान का गलत उपयोग करने से बचेगा, क्योंकि इस तरीके के विचार आप पाएंगे। राहु तो देखो धन कमाने के लिए बैठा ही था, पंचम भाव में था, सीधी दृष्टि उसकी आय भाव पर थी, उसको पैसा चाहिए था और नाम भी चाहिए था, काम भी चाहिए था, हर तरीके से उसको अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश में लगा हुआ था कि किसी भी तरीके से शॉर्टकट अपनाने की कोशिश में, विशेषकर शॉर्टकट। अभी देखिए शॉर्टकट यहां ही अपनाने की कोशिश में पहले से ही चल रहा है, 2022 से चल रहा है, लेकिन अब क्या हो गया, अब इसको गुरु का साथ ज्ञान और मिल गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग के अंतर्गत हर समय शॉर्टकट अपनाकर बड़ा कुछ करने की इच्छा रहती है, पैसा कमाने की, अब कुछ भी कुछ करने की बड़ा इच्छा रहती है, उस व्यक्ति को अगर पूरी प्लानिंग मिल जाए कहीं से, उस व्यक्ति को पूरा का पूरा ज्ञान मिल जाए, जो कि अब गुरु आकर यहाँ पर मिल सकता है, उसको संभावना यहाँ पर दिखेगी, तो अब वो व्यक्ति बड़ा क्राइम भी कर सकता है। तो इस तरीके की भी स्थिति यहां पर संभावना बनती है कि कुछ गलत भी कर सकता है, उस ज्ञान का गलत उपयोग भी कर सकता है। अब वो देखिए आप अपने जीवन के अंतर्गत आपकी दशा अंतर्दशा पर बहुत निर्भर करेगा, और साथ ही आपके बर्थ चार्ट पर हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट पर लगन लग्नेश पर सब पर शुभ प्रभाव हो, आप एक अच्छे व्यक्ति हो, तो आप इस तरीके का काम करेंगे ही नहीं, थोड़े विचार आएंगे और चले जाएंगे, वैसी स्थिति रहेगी। लेकिन बर्थ चार्ट में अगर ऐसी स्थिति है कि आपका एग्जीक्यूशन होने की स्थिति में है, आप एक्शन की स्थिति के अंतर्गत रहेंगे, इस तरीके का प्रभाव है, तो फिर यहां पर आप कुछ कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही गुरु राहु का प्रभाव रहेगा। अब यहां पर देखिए कि जब हम बता रहे थे आपको कि गुरु का लग्नेश बनकर जब पंचम में आएंगे, तो अब आप इससे पहले आपने इस भाव को फोकस में नहीं किया, अपनी संतान, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंध, शेयर मार्केट, इससे पहले नहीं कर रहे थे आप। अप्रैल से पहले की अगर हम बात करें तब तक नहीं था, इससे और उसी समय के अंतर्गत जिस समय ध्यान नहीं था, उसी समय में शनि राहु ने मिलकर इसकी यहाँ पर एक घटना जो है वो घटित हो गई। अब आप अप्रैल के से अक्टूबर के बीच में मेन फोकस में भी रहेंगे, उसके बाद भी रहेगा गुरु का प्रभाव तो, लेकिन ये राहु यहाँ से अप्रैल के बाद चले जाएंगे, फिर एक शांति का माहौल आ जाएगा। अप्रैल से अक्टूबर बहुत केयरफुल आपको रहना है, क्योंकि आपके दो भावों का स्वामी बनकर गुरु राहु के साथ रहेगा चांडाल योग की स्थिति के अंतर्गत, तो थोड़ा सा अच्छी स्थिति वो नहीं रही जाएगी। अब इसी के साथ देखिए गुरु की दृष्टि को देखें, तो गुरु की 5वीं दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव पर। तो नवम भाव पर गुरु की 5वीं दृष्टि आपको पिता से लाभ, क्योंकि शनि का भी दृष्टि रहेगा, तो ये भी टाइम आपको ध्यान रखना, जिस समय के अंतर्गत इस भाव से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, इस भाव के भी नेगेटिव मिलेंगे।
वो भी टाइम 17 जनवरी 2023 से अप्रैल के बीच में रहेगा, क्योंकि शनि और राहु की दृष्टि रहेगी इस भाव पर। तो आपको 17 जनवरी 2023 से अप्रैल के बीच में इस भाव से संबंधित भी नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। मतलब आपके हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, एजुकेशन में यहाँ पे बताया हायर एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको पिता से संबंधित भी कोई कष्ट वगैरह मिलने की स्थिति यहाँ पर रहेगी, और साथ ही भाग्य को लेकर थोड़ा हार्डवर्क इस समय के अंतर्गत ज्यादा रहेगा, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा रहेगा इस समय, तो वो सब चीजें ठीक रहेगी। या फिर यहाँ पर एक और स्थिति आप कह सकते हैं कि धार्मिक कार्य अगर आप कर रहे हैं, गुरु के साथ विवाद भी होने की स्थिति उस समय के अंतर्गत रह सकती है 17 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच में, क्योंकि 22 अप्रैल का जब जैसे ही गुरु आ जाएंगे पंचम पर आएंगे तो इस भाव को भी काफी हद तक संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही गुरु की दृष्टि से ये भी भाव बच जाएगा, मतलब 17 जनवरी ये 22 अप्रैल 2023 के बाद ये आपका पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी, शनि की दृष्टि रहेगी, बेशक राहु की दृष्टि रहेगी, तो राहु अपना जहर छोड़ता रहेगा, जो कि अक्टूबर तक छोड़ेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैलेंस बना रहेगा। तो मतलब कह सकते हैं कि 22 अप्रैल 2023 से बाद का समय जो रहेगा वो हायर एजुकेशन करा सकता है, पिता के साथ संबंधों में मधुरता सुधार लेकर आएगा और आपको फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि गुरु की ज्ञान की दृष्टि रहेगी, तो आपके धार्मिक कार्य पर आपकी रुचि बढ़ाएगा और आपको फायदा मिलता रहेगा। साथ ही यहाँ पर गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी लाभ भाव पर। अब ये समय अप्रैल से अक्टूबर का ही समय एक ऐसा समय आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप बहुत राइज भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वहां जब आप राइज करेंगे, आप मतलब अपने आप को अपनी इनकम को बढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा आपका तरीका गलत हो सकता है, क्योंकि गुरु राहु की दृष्टि दोनों का प्रभाव आपके आय भाव पर रहेगा, लाभ भाव पर रहेगा, तो आप एक अच्छी आय उसी समय के अंतर्गत करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन तरीका आपका थोड़ा गलत हो सकता है। वहीं गुरु की नवी दृष्टि लगन पर भी रहेगी और राहु का भी प्रभाव रहेगा, तो वो वहां से यही इंपैक्ट रहेंगे आपके कि गलत तरीके से आगे बढ़ने का, क्योंकि आपको एक अच्छी खासी नॉलेज, आपका एक अच्छा खासा ज्ञान इस समय के अंतर्गत मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसका आप गलत उपयोग कर सकते हैं। तो ये स्थिति रहेगी। नेम एंड फेम बढ़ाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे, शॉर्टकट अपनाकर, तो उस तरीके से आपका कुछ गलत काम इस समय में कर सकते हैं। अगर आपको चाइल्ड प्लानिंग करना है, जो निसंतान है, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, तो देखिए अक्टूबर 2023 का तो बेस्ट टाइम है, क्योंकि उस समय में गुरु का जो राहु के साथ संयोग है वो भी हट जाएगा, गुरु राहु चांडाल योग से मुक्त हो जाएंगे, तो यहाँ पे गुरु पंचम में रहेंगे, शनि की दृष्टि रहेगी, तो आपको अक्टूबर 2023 के बाद बेस्ट टाइम है। लेकिन इससे पहले भी जैसे ही गुरु यहाँ पर आ जाएंगे, शनि का प्रभाव रहेगा, तो ये दे सकता है आपके लिए, मतलब 22 अप्रैल 2023 के बाद भी आप चाइल्ड प्लानिंग कर सकते हैं, तो वो भी समय आपके लिए बेस्ट रहेगा कि वहां से आप चाइल्ड प्लानिंग करते हैं, तो आपके लिए ठीक रहेगा कि आपको संतान प्राप्त हो सकती है। अब देखिए अभी शादी के लिए तो अब समय नहीं है, अगर इससे पहले की बात करें तो तब स्थिति थी, लेकिन अगर हम अभी 2023 के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर आपको इनसे संबंधित, मतलब आपके संतान से संबंधित अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, मतलब संतान प्राप्ति को लेकर, तो वो एक अच्छी स्थिति है। तो ये प्लानिंग आप यहाँ पर इस समय के अंदर कर सकते हैं, जिनकी दशा अंतर्दशा सपोर्ट होगी करेगी, तो उनको ये गोचर आप इन सब चीजों में लाभ आपको दे सकता है, तो ये आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, बच्चों से संबंधित आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। और विशेष जो रिजल्ट मिलेंगे वो अक्टूबर 2023 के बाद मिलेंगे, लेकिन इससे पहले भी आप 22 अप्रैल 2023 से भी आपको ठीक ठाक रिजल्ट यहाँ पर मिल सकते हैं। शनि का और गुरु का जो प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा वो आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। इसी के साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु का प्रभाव हमने देखा, गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ रही, 7वीं दृष्टि यहाँ रही, 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ती रही, तो ये स्थिति हमने देखी। अब देखिए यहाँ पर शनि के प्रभाव को देखें, तो देखिए शनि का प्रभाव, शनि तृतीय भाव के अंतर्गत है, तो ये आपको काफ़ी अच्छी मेहनत आपसे करा सकते हैं। प्रॉपर्टी बेचना चाहे प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया है। और इस समय के अंतर्गत आप काफ़ी देर काम करेंगे, मतलब काफ़ी घंटे कह सकते हैं काम करेंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव जब आएगा तो ये सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर रहती है, तो व्यक्ति को भाग्य का मतलब व्यक्ति भाग्य से ज़्यादा इस समय कर्म को आगे रखकर काम करने वाला रहता है, तो वो भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एक स्थिति यहाँ पर रहेगी। साथ ही शनि की दृष्टियाँ हमने बता ही चुके हैं आपको, और ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम पर, 7वीं दृष्टि नवम पर और दशम दृष्टि 12वें घर पर रहेगी। तो 12वें घर पर शनि की दृष्टि जब रहती है तो आपको फॉरेन से रिलेटेड आपके लिए अच्छा रहेगा, फायदा रहेगा, क्योंकि गुरु का भी प्रभाव रहेगा शुरुआत में भी, और बाद के अंतर्गत भी गुरु जब वक्री होंगे तब भी गुरु का प्रभाव 12वें घर पर गुरु की दृष्टि पड़ती हुई दिखाई देगी। तो वो समय आपके लिए अच्छा है, विदेश से संबंधित कार्यों के लिए फायदा आपको मिलेगा। अब देखिए राहु का गोचर देखें तो राहु अक्टूबर 2023 के बाद राहु पंचम से निकलकर चतुर्थ में आ जाएंगे और केतु दशम में आ जाएंगे। तो राहु चतुर्थ के अंतर्गत आपको बहुत अधिक डिजायर देंगे, इच्छा बहुत देंगे, लेकिन घर के वास्तु को खराब कर देंगे। इसका मतलब जो चेंजमेंट आपका होने वाला है उसके बाद आपको हो सकता है, उस चेंजमेंट के बाद आपको थोड़े समय बाद आपको एहसास हो अक्टूबर 2023 के बाद
कि कहीं ना कहीं घर के अंतर्गत वास्तु दोष है। तो वास्तु दोष यहाँ पर हो सकता है, तो ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न होना, डर उत्पन्न होना, ये अक्टूबर 2023 का राहु की स्थिति के अंतर्गत हो सकता है। लेकिन डिजायर इत्यादि बढ़ा देगा कि आप एक साथ कई काम करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि केतु के कारण भी यहाँ पर जब दशम में केतु आएंगे तो मतलब वहां पर चेंजमेंट ज्यादा आता रहता है, कार्य क्षेत्र के अंतर्गत बदलाव ज्यादा आते रहते हैं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ, क्योंकि आपको बड़ा कुछ करना रहेगा। देखो यहाँ पर आप ज्यादा शॉर्टकट ढूंढ रहे थे और यहाँ पर आपको क्या है, डिजायर क्रिएट हो जाएगी बहुत बड़ा कुछ करने की, लेकिन एक पाथ फॉलो आप करोगे, ऐसा नहीं कि नहीं करोगे यहाँ पर, लेकिन ये स्थिति भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए उपाय आपको क्या करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए और ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और ये आप इसको जाप करिएगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।